स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अयोध्या राम मंदिर का बनना इंडियन इकोनॉमी पे कुबेर की बारिश, पाकिस्तान शॉक, पाकिस्तान मीडिया। तो ये तो स्टार्टिंग से ही हम कह रहे थे राम मंदिर से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, खास करके उसमें भी यूपी सरकार को। रीजन है क्योंकि अयोध्या यूपी में आया है, तो अब यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अब तक तो महाराष्ट्र था, लेकिन अब आएगा यूपी नंबर 1 पे। ऑल इंडियन सभी स्टेटों में से नंबर 1 पे रहेगा यूपी स्टेट। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट। देखिए, उनके तो अभी अयोध्या में जो राम मंदिर की सेरेमनी हुई, खबर ये आ रही है कि इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है। लेकिन अभी वो टूरिज्म के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। इंडिया 68 से 70 बिलियन डॉलर्स की तिजारत करता है। आपके टोटल रिजर्व 3.5 अरब डॉलर्स के हैं। डूब मरने का मकाम है उसके। आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं। वो सिर्फ पूरी दुनिया के हिंदूज ही नहीं वहां पे जाते, बल्कि हमने देखा है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और ऐसे लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो योगा और मेडिटेशन और इस तरह के टेम्पल्स पर भी जाते हैं और वहां पर रहते भी हैं। इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है, वहाँ पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि जितने भी रेडिसन हैं, ताज हैं, जितने भी होटल चेन्स हैं, वो सारे के सारे सुना को 50 एक मेजर होटल चेन्स हैं जो वहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए, अभी लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी का प्लान क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ही प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब से ही पाकिस्तानियों में एक बेचैनी थी। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन भारत के अंदर बैठे कुछ लोग, उनको भी बेचैनी थी और उनकी छटपटाहट इस हद तक देखेगी कि जैसे जैसे राम मंदिर कंप्लीट होता गया, उनकी जो सोच है उनके जुबान पे आने लगी। चाहे वो अनु यादव के बेटे तेजस्वी का यह बयान कि मंदिर बनाने से क्या होगा, भूख लगेगी तो मंदिर तो नहीं जाओगे, भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाना देना पड़ता। या फिर इसी तरह से स्टालिन का बयान या फिर कांग्रेस पार्टी का बयान कि अयोध्या के मंदिर बनाना पैसों की वेस्टेज है। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी हेट में अंधा हो जाता है, और इसीलिए उनको यह फैक्ट नज़र नहीं आता कि सरकार ने राम मंदिर निर्माण में 1 भी रुपया नहीं दिया, बल्कि वह लोगों के दिए गए दान के पैसे से बना है। और इनफैक्ट जो लोगों ने दान दिए थे वो पैसा इतना ज़्यादा हो गया कि उसके जो इंटरेस्ट थे उससे ही राम मंदिर बन गया। लेकिन खैर, अब राम मंदिर बनने के बाद जो रिपोर्ट्स आ रही है और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट अयोध्या में की जा रही है और आ रही हैं, उससे न सिर्फ अयोध्या में रोज़गार के अपॉर्चुनिटी बढ़ रहे हैं, बल्कि पूरी इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो यह राम मंदिर के विरोध करने वालों के लिए एक तमाचा है। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है। इसकी क्या अहमियत है और ये कैसे हुआ, यहां तक इंडिया कैसे पहुंचा, इस पे तो हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं कि देखिए तरक्की कहां पर पहुंच रही है। लेकिन हम जो बात करते हैं कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने अब हांगकांग की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है, उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर है। जब डावोस में वो मीटिंग हुई अभी, तो वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थे। तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, जो कि आदादो शुमार है दुनिया भर में
ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर कि जब कोविड भी था, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, 2 बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम एंगल और भी है, और वो ये है कि जो हांगकांग की स्टॉक मार्केट है, उसमें याद रखिएगा कि जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं, उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और कह सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडिया ने चाइना को बीट किया है। क्योंकि मैं देख रही थी, इसमें बताया जाता है, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब हैज पोजीशनड इटसेल्फ एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना। उसमें क्या वजह है? उसमें ये बताई गई है कि थैंक्स टू इट्स स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप, और फिर ये भी कि जो इंडिया है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ मेजर नेशंस बन चुका है। अब चाइना को वैसे तो और बहुत सारे महाजों पर हम देख रहे हैं, देखें ना, अब देखें आईफोन से लेकर और काफी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो कि चाइना में बड़ा कारोबार है उनका, उनके बड़े कारोबार जो हैं उसमें से काफी बड़ा हिस्सा निकल के इंडिया की तरफ गया। ये बात अपनी जगह पर कि चाइना में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और जो इन्वेस्टर्स हैं वो मौजूद हैं। वो जो पूरे तरीके से वहां से उठ के आना, उसको भी टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक ही कंट्री जो है वो इन्वेस्टर्स अपनी तरफ खींच रहा है, और वो कंट्री है इंडिया। और देखिए, अभी हमने आपको बताया कि बोइंग इंडिया चला गया, और ये तो दुनिया भर के जो चंद बड़े इदारे हैं, जब वो किसी तरफ जाते हैं और अगर वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उनके पीछे तो भाई एक लैंडोरी लगती है, यानी कि वो एक लाइन लगती है, और यही वजह है कि अब स्टॉक मार्केट जो है वो यहाँ पर पहुंची है। इसमें जो फैक्टर्स मैंने बताया, उसके अलावा भी इसमें यह है कि इंडिया जो है उसके पास तमाम राइट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टर को चाहिए होती है। इंडिया के अंदर कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है, और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन those places जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। देखिए, अभी लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी का प्लान क्या है। जो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है, और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलेवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज। देखिए, इंडिया 2000 जहाज खरीदा है इसलिए कि वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कनाडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया, ठीक है जी, वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें। नया एयरपोर्ट भी इफ्तिताह कर दिया है, कुछ 1400-1500 करोड़ रुपया लगने जा रहा है उसको। सो दे आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस टूरिज्म अपॉर्चुनिटी एंड रिलीजियस रेलेवेंस। इट विल आल्सो गिव देम अ पॉलिटिकल रेलेवेंस। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब ये स्टार्टिंग के दिनों में जो विजिटर है वहां पे, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ 1 लाख से ज्यादा रहेंगे कुछ दिनों तक। और कल की हम बात ले ले तो कल भाई इतने लोग वहां पे गए थे कि मंदिर को बंद करना पड़ा। ये पब्लिक जो आई थी, सिक्योरिटी वहां पे फोर्स थी, आर्मी थी, कमांडो थे, वो भी नहीं संभाल पाई थी, इतनी भीड़ लगी थी वहां पे, तो मंदिर भी बंद करना पड़ा। ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि देखो भाई राम भक्त है। मोदी जी ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन सभी लोग मत आओ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। तो उस दिन तो
कई सारे लोग नहीं गए, पहुंच पाए वहां पे, लेकिन उसके दूसरे दिन के बाद जो जन सैलाब आया वो गजब था भाई। वो तो हमने टीवी में देखा कि सिक्योरिटी हमारी जो वहां पे आर्मी थी वो भी नहीं संभाल पा रही थी लोगों को। पहले निर्णय लिया गया कि मंदिर को बंद कर दिया जाए, जब तक ये लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भाई इतनी भीड़ आएगी, किसी को जल्दबाजी होगी, जल्द से जल्द भगवान राम के दर्शन कर ले। हाँ, फिर सिक्योरिटी रीजन भी रहता है। और ये था भक्ति से जुड़ा हुआ मामला, तो इसमें ऐसा तो नहीं कर सकते, मार फाड़ तोड़ फाड़ ऐसी। और दोस्तों सब लोगों को एक नम्र विनंती करना चाहेंगे कि जो भी अयोध्या जा रहे हैं भाई, शांति बना रखो। हमने इतने सालों तक इंतजार किया है भगवान राम लल्ला को लाने के लिए, अब हमारे बीच वो आ चुके हैं, अब हमारे पास ही रहने वाले हैं। तो धीरज और शांति बना के वहां पे रखिए। वहां के जो व्यवस्थापक है उसकी व्यवस्था बना के रखे हैं, तो उस व्यवस्था का भी पालन कीजिए, नियम रेगुलेशन का पालन कीजिए। खास करके वहां पे जितने भी लोग जा रहे हैं वो सफाई का ध्यान बहुत रखे, क्योंकि भाई अब हमें ना देश को गंदा नहीं करना है। अब पहले बहुत कुछ हो चुका है, खास करके हमारे ये जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पे लोग भाई वहां पे भी बहुत कचरा डालते हैं, तो प्रशासन को भी दिक्कतें आती है, और उन सारे कचरे की सफाई वगैरह करने के लिए बहुत खर्चा भी होता है प्रशासन को, क्योंकि उसके लिए लोगों को रखना पड़ता है साफ सफाई के लिए। तो आशा करेंगे आप समझदार हो, समझोगे। बाकी बात हो रही थी यहाँ पे इकोनॉमी की, तो भाई इकोनॉमी बूस्ट होगी। उसका एक रीजन बता दूं, जिस दिन से भगवान श्री राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से चुकादा आया, उसके दूसरे दिन ही जहां पे राम मंदिर बनाना था उसके आसपास के सभी इलाकों में जो प्रॉपर्टीज थी, उस प्रॉपर्टी रातों रात प्राइस मनी बढ़ने लगी। 10% बिल्कुल 900% हो चुकी है अब तक, तो 900%। तो समझ लो कितनी इकोनॉमी बूस्ट होगी और कितना वहां पे रोजगार होगा। और ये सब देखकर पाकिस्तानियों के तो आंखें चौड़ी हो गई। पाकिस्तानियों की नहीं, जो हमारे पाकिस्तान को तो इसमें से भूल ही जाओ, हमारे लोग ही जो विरोध कर रहे थे राम मंदिर का, उन लोगों की मैं वो तो मेरे को लग रहा है कि अनपढ़ होंगे, या तो पढ़े लिखे नहीं है, या तो किसी की बात मानते होंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। बुरा मत लगाना, सत्य बात करते हैं, क्योंकि इन भगवान श्री राम मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने भी इसमें जाने भी गवाई है। ठीक है, बाकी आप समझो, आप समझदार होंगे। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।